पूरे चौथे स्तंभ के रूप में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए पूरे जीवन को होम कर देता है, लेकिन लास्ट में उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। सरकार ने एक पेंशन की घोषणा किया था और उस पेंशन के लिए शर्त जो रखा वो शर्त बहुत कठिन है। मेरा सरकार से मांग था कि बिहार के अंदर जो पत्रकार है उसकी एक सर्वे कराइए, एक रजिस्ट्रेशन कराइए और सबको जो बढ़ाए हुए पेंशन जो है 15,000 वो कम है, वो सबके लिए लाजमी कीजिए। न्यूज कवरेज करने के लिए तो लेते हैं, मंत्री का बाइट लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब उसके मेहनताना का सवाल होता है तब ये सरकार भाग जाती है। ये शर्मजीवी पत्रकारों के खिलाफ इनका एटीट्यूड है और आज पूरे बिहार की जनता इसको और पत्रकार जगत जो है उसको देख रहा होगा और इसीलिए उस गरीबों की आवाज को दबाने के लिए बेचारा रामविलास आज उठाया सवाल। ये 3 दिन 4 दिन पहले एक बात को रख दिया, आज उठाने का क्या था? उसी दिन वेल में जाना था, उसी दिन जो करना था करना था। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में पत्रकारों के मुद्दों को लेकर विधायक जी ने सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ अजय जी खुद है, सीधे बात करेंगे। अजय जी, सबसे पहला जो आपने सवाल उठाया है, क्या जवाब मिला आपको? नहीं, उनका जवाब मेरा सवाल था कि देश के अंदर पत्रकार जो है चौथे स्तंभ के रूप में वो काम करता है और वो पत्रकार बड़ी जोखिम भरे जिंदगी को भी जीता है और पूरे पूरे चौथे स्तंभ के रूप में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए पूरे जीवन को होम कर देता है, लेकिन लास्ट में उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। सरकार ने एक पेंशन की घोषणा किया था और उस पेंशन के लिए शर्त जो रखा वो शर्त बहुत कठिन है। अब वो शर्त रखा है कि जिस अखबार हिंदुस्तान या जिसमें जी न्यूज या बिहार लाइव में काम कर रहे, तो आपकी जो कंपनी है वो जो टीडीएस और वो जो आपको पीएफ कटौती करेगा और उसका रिपोर्ट जो सरकार को देगा तो उसको पेंशन मिलेगा। मेरा सरकार से मांग था कि बिहार के अंदर जो पत्रकार है उसकी एक सर्वे कराइए, एक रजिस्ट्रेशन कराइए और सबको जो बढ़ाए हुए पेंशन जो है 15,000 वो कम है, वो सबके लिए लाजमी कीजिए। सरकार ने जवाब दिया कि शर्त हमारा बिहार का सबसे सरल शर्त है, दूसरे राज्यों का ज़्यादा कठिन है। तो मैंने उनसे कहा कि जेपी सेनानी के लिए आपने रखा कि कोई अगर साक्ष्य नहीं मिलता तो एक जेपी सेनानी उसकी पुष्टि कर दे तो उसको पेंशन मिलेगा। तो क्या सरकार पत्रकारों का एक समूह बना करके उसको ये जिम्मेदारी दे करके ये कराना चाहती है कि नहीं? सरकार पीछे भाग गई। तब मैं बोला कि कम से कम इतना तो कर दीजिए कि नहीं, आप पत्रकारों का समूह तो विधानसभा की एक कमेटी बना लो और वो जो अनुशंसा करे तो सबको पत्रकार मान लीजिए। अब कितनी मतलब हास्यास्पद है, जिसको सरकार ने बैज देती है विधानसभा सत्र में आप आओ, हाउस में बैठो। न्यूज कवरेज करने के लिए तो लेते हैं, मंत्री का बाइट लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब उसके मेहनताना का सवाल होता है तब ये सरकार भाग जाती है। ये शर्मजीवी पत्रकारों के खिलाफ इनका एटीट्यूड है और आज पूरे बिहार की जनता इसको और पत्रकार जगत जो है उसको देख रहा होगा। अंत में उन्होंने यही कहा कि जब विचार होगा तब करेंगे, मतलब वो भाग गई। जी, भाग तो गए। एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए बिहार विधानसभा के सत्र में, लेकिन मुद्दों से भटकर सवाल किए जाते हैं और जवाब भी कुछ और मिलते हैं। इन दिनों रामविलास पासवान जी का भी आपने सुना कि एक बेचारा शब्द बोल दिया, जिसको लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाई जा रही है। क्या लग रहा है विपक्ष की भूमिका थोड़ी कम हो गई है, संख्या कम हो गई है, इसीलिए आप लोगों को आप अगर टाइमिंग को विपक्ष ने सही रोल अदा किया था और वो रोल अदा क्या था, आज हंगामा हुआ है। हंगामा का टाइमिंग क्या था? जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ तो 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बीच में कार्य स्थगन अगर कोई लाना चाहते हैं तो लाते हैं। तो मैं कार्य स्थगन लाया था, टाइमिंग वो था। और कार्य स्थगन मेरा क्या था? वो मेरा था बिहार के अंदर जितने भूमिहीन हैं सबको सर्वे करा करके सरकार ने घोषणा किया था कि सबको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। वो जमीन नहीं दिया, बल्कि उल्टे जो सरकार की जमीन पर बसे हुए भूमिहीन थे, जिसको घर एक झोपड़ी मुयस्सर है, उस झोपड़ी को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, सरकार का खुद का वर्डिक्ट है, खुद की घोषणा है कि किसी भी भूमिहीन को तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि उसको नया पोजीशन नहीं दिया जाएगा। आज उजाड़े जा रहे हैं, इसलिए गंभीर विषय पर जो है आज बहस करो, विमर्श करो, कार्यस्थ सभी काम को रोक करके आज करो। ये टाइमिंग था। गरीबों के सवाल उठे और गरीबों को कुछ मिले, इसके पक्ष में ना एनडीए है और एनडीए का कोई घटक दल नहीं है और इसीलिए उस गरीबों की आवाज को दबाने के लिए
बेचारा रामविलास आज उठाया सवाल, ये 3 दिन 4 दिन पहले एक बात को रख दिया। आज उठाने का क्या था, उसी दिन वेल में जाना था, उसी दिन जो करना था करना था। लेकिन गरीब को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिले, इस सवाल को दबाने के लिए उसने किया, और पूरा कार्यस्थगन जो है वो हंगामा का भेंट चढ़ गया। नहीं तो आज बहस होता, सरकार को जवाब देना पड़ता, सभी लोग अपने दिल की बात को रखता उसमें। ये सवाल है, ये टाइमिंग था और इसीलिए इसको लाया। इसको चलिए देखिए, मुद्दों से भटक कर बिहार विधानसभा के अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं। मुद्दा कई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार आगे क्या कुछ करती है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।